बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोयाबीन इस्लाम में खाना जायज़ है या नहीं। और यकीनन ये सवाल आपके जहन में भी आता होगा कि सोयाबीन खाना हलाल है या हराम है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि सोयाबीन जो है उसमें खिंजीर की चर्बी शामिल होती है। इस तरह की बातें लोगों के जहनों में पैदा कर दी गई हैं। सोयाबीन वही जो आम तौर पर दुकानों पर मिलती है और उसके जरिए से सब्जियां बनाई जाती हैं और बहुत सारी ऐसी दीगर अशिया भी बनाई जाती हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि सोयाबीन इस्लाम में खाना जायज़ है या नहीं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाले हैं, अगर आप इस्लाम का असूल और इस्लाम का ज़ाब्ता समझ लें, अगर आप इसको समझ लेंगे तो दुनिया की हर सब्जी, हर चीज़ आप पहचान सकते हैं और ख़ुद से आप ये तय कर सकते हैं कि ये सब्जी खाना या ये चीज़ खाना जायज़ है या नहीं। ये तरीका आप गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले वो आसान तरीका जान लेते हैं जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। ज़मीन से उगने वाली चीज़ें जैसे कि चावल है, गंदम है या इसी तरह की दूसरी चीज़ें हैं जो ज़मीन से उगती हैं, उसे नबातात कहते हैं। तो जो चीज़ें ज़मीन से उगती हैं वो इंसान के लिए खाना जायज़ और हलाल होता है, लेकिन उसमें 3 चीज़ें शामिल ना हो। 3 चीज़ों में से अगर उस ज़मीन से निकली हुई चीज़ में शामिल हो जाए तो वो इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं होगा। तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? तो गौर से सुनिएगा, ये तरीका बेहद आसान है। नंबर 1, वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन उसमें जहरीली चीज़ ना हो, यानी ऐसा कुछ उसमें शामिल ना हो कि अगर इंसान खाए तो वो मर जाए। जैसा कि आम तौर पर आप देखते हैं कि ज़मीन से उगने वाली जो चीज़ होती है और वो जहरीली भी होती है और उसी से जहर बनाया जाता है, तो वो उसके अंदर ना हो। अगर इंसान उसे खाए और मर जाए तो जहरीली हो और ज़मीन से उगने वाली हो तो ऐसी चीज़ इंसानों के लिए खाना जायज़ नहीं है। नंबर 2 दोस्तों, इसी किस्म की चीज़ है कि जिसके अंदर जहर या कुछ ऐसा असर पाया जाता है जो कि इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है। यानी कि ज़मीन से निकलने वाली चीज़ तो हो लेकिन अगर उसे इंसान खाता है तो उसको वो नुकसान पहुंचा सकती है, उससे वो बीमार हो सकता है, उसे कोई बीमारी लाहक हो सकती है। यानी कि जहरीली हो लेकिन इतनी ना हो कि उसकी जान जाए लेकिन उसको नुकसान पहुंचा दे। तो ज़मीन से निकलने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर ये 2 चीज़ें शामिल हों तो वो खाना जायज़ नहीं है। और दोस्तों, नंबर 3 और बहुत ही अहम, कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ हो लेकिन उसके अंदर नशा पाया जाता हो, ऐसी चीज़ खाना जायज़ नहीं है। यानी अगर उस चीज़ को खा ले और इंसान पर नशा तारी हो जाए तो ये हराम भी है और नाजायज़ भी है। अब आपका सवाल कि सोयाबीन खाना जायज़ है या नहीं, तो गौर से सुनिए। तो दोस्तों, सोयाबीन भी एक ज़मीन से उगने वाली चीज़ है। सोयाबीन का आपने तेल भी देखा होगा या सुना होगा उस बारे में। और दोस्तों, आप ये भी बखूबी जानते होंगे कि सोयाबीन के तेल को मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स में शामिल किया जाता है। तेल निकालने के बाद सोयाबीन का जो बाकी हिस्सा बच जाता है। तो दोस्तों, हमने अब शुरू में जिस तरह से आपको 3 अलामतें और 3 चीज़ें ऐसी बताई थी कि इवन के अगर वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ के अंदर मौजूद हों तो उसका खाना नाजायज़ है। तो सोयाबीन का ऑयल निकालने के बाद जो बाकी फोकट बच जाता है, पहली बात दोस्तों, सोयाबीन है तो ज़मीन से उगने वाली चीज़, लेकिन क्या इसमें जहरीली चीज़ें पाई जाती हैं? तो इसमें आपको बता दें, जहरीली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। सोयाबीन को खाने के बाद लोग जिंदा भी रहते हैं। अगर ये जहरीली चीज़ होती और इंसान उसे खाता तो इंसान फौरन मर जाता। तो दोस्तों, ये ज़मीन से निकलने वाली चीज़ है, ज़मीन से उगने वाली चीज़ है और ये जहरीली बिल्कुल भी नहीं है। इंसानों के लिए खाना ये जायज़ है। दूसरी अलामत जिसकी हमने बात की थी कि क्या ये इंसान को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, तो दोस्तों, आपने यकीनन इसका ऑयल भी इस्तेमाल किया होगा या इसको खुद वैसे भी खाया होगा। तो इसमें इंसान की सेहत के लिए कुछ भी ऐसा नुकसानदेह नहीं है, तो इसलिए ये खाना बिल्कुल जायज़ है। तो दोस्तों, ये तो हो गई 2 पहली बातें, लेकिन जहां तक सवाल है तीसरी बात का कि ज़मीन से उगने वाली चीज़ तो हो लेकिन उसके अंदर नशा हो, तो दोस्तों आपको बता दें
कि इसमें ऐसा भी कोई खतरा नहीं है, ना तो ये जहरीली है, ना सेहत के लिए खतरनाक है और ना इसमें कोई नशा मौजूद है। यानी इसके खाने के बाद इंसान पर किसी किस्म का कोई नशा तारी नहीं होता है। अमूमी तौर पर जिस तरह से दीगर अगर कोई चीज़ नशा आवर खाने के बाद इंसान की हालत होती है, तो सोयाबीन खाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, जो 3 चीज़ें हमने आपको शुरू में बताई थी, जहरीली ना हो, ख़तरनाक ना हो और उसमें नशा ना हो, तो वो इंसान के लिए खाना जायज़ है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो, इन तीनों में से कुछ एक चीज़ भी उसमें शामिल हो, तो वो खाना जायज़ नहीं है। और दोस्तों, जहाँ तक बात है कि इसमें खंजीर की चर्बी शामिल होती है, तो आपको बताते चलें कि ये सिर्फ अफवाहें और बातें हैं। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। चूँकि ये ज़मीन से निकलने वाली चीज़ है, तो इसमें खंजीर की चर्बी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहाँ तक है इसको बाद में मिलावट के हवाले से, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। दोस्तों, आखिर में आपको सोयाबीन के चंद फ़वाइद बताते चलें कि सोयाबीन आला और मेयारी प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। ये उन 2 मशहूर प्लांट फूड, दूसरा पौधा गुले अशरफी का बीज कहलाता है, में से एक है, जिनमें ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़्व अमीनो एसिड पाए जाते हैं। चंद सोयाबीन ऐसी भी हैं जिनमें कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, मसलन चाइनीज़ टोफो या फिर कैल्शियम फोर्टिफाइड्स सोया ड्रिंक्स, सोयाबीन फाइबर, प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन सी, फोलेट, लोफेट, कोलेस्ट्रोल फ्री, लेकोटेज फ्री और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। सोयाबीन को प्रोटीन का सबसे अहम और ख़ास ज़रिया माना जाता है, जिसमें प्रोटीन की काफ़ी मिकदार मेटाबॉलिज्म की कारकर्दगी बेहतर बनाने और मजमूई तौर पर जिस्मानी निज़ाम की बेहतरी में मददगार साबित होती है। सोयाबीन को सेहत बख्श और अनसैचुरेटेड फैट्स का अहम ज़रिया तस्लीम किया जाता है, जो जिस्म से मजमूई कोलेस्ट्रोल को कम करने में मदद देता है। अनसैचुरेटेड फैट्स आपको एथेरोस्क्लेरोसिस यानी दिल की बीमारी, जिसमें एक गैर लचकदार मादा दिल और इसकी शरियानों पर जमा हो जाता है, उससे महफूज रखता है। ये बीमारी बाआसानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का सबब बन जाती है। सोयाबीन में विटामिन्स और मिनरल्स यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर और जिंक की खासी मिकदार मौजूद होती है, जो हड्डियों की नश्व-ओ-नुमा और इनकी तामीर और मुरम्मत के लिए लाजमी करार दिए जाते हैं। ये तमाम अनासर ऑस्टियोट्रोपिक एक्टिविटी के लिए बेहद ज़रूरी करार दिए जाते हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा नई हड्डियों की तामीर और मौजूदा हड्डियों की कारकर्दगी को फ़ाल बनाने में अहम होते हैं। इसके अलावा भी सोया में चंद ऐसे मखसूस फैटी एसिड पाए जाते हैं जो सेहतमंद जिस्मानी निज़ाम के लिए ज़रूरी करार दिए जाते हैं। दुनिया दिन ब दिन तरक्की की जानिब गामज़न है, ताहम इसके बावजूद बीमारियों की बढ़ती शरह तशवीशनाक है। ऐसे में सोयाबीन का इस्तेमाल हामला ख़वातीन के लिए बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। सोयाबीन में मौजूद विटामिन बी और फोलिक एसिड की कसीर मिकदार हामला खातून और बच्चे की ज़िंदगी के लिए बेहतर साबित होती है। फोलिक एसिड नौमौलूद को पैदाइश के बाद दिमागी बीमारियों से महफूज रखता है। तो दोस्तों, यकीनन हम ये जान गए हैं कि कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं सोयाबीन के। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।